हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गणित की एक विषय के बारे में जिनका नाम है अलजेब्रा। तो आज हम जानेंगे कि अलजेब्रा जो हम पढ़ते हैं, उनकी जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्चुअली में हमारे वास्तविक जीवन में इनका कहाँ यूज़ किया जाता है, हम उसको कैसे हम अपना उसको यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं हम हर चीज़ को पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ नहीं जान पाते हैं, या फिर हमें ये चीज़ नहीं मान पा या फिर हमें ये चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि वास्तव में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको मतलब पढ़ने का रीज़न क्या है, इसको हम क्यों पढ़ूंगा, इसको मतलब पढ़ने का कि विषय में कि जो मोटिव है, इसी को जानना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट को। और इसीलिए मैं आज का ये टॉपिक बना रहा हूँ कि हमारे जो जीवन में अलजेब्रा का महत्व क्या है, हम अलजेब्रा क्यों पढ़ेंगे, ये हमारे किन किन कामों में आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 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 अलजेब्रा का जो चैप्टर है, वो गणित की एक मैंने चैप्टर है, यानी कि मैंने गणित की एक चैप्टर है जो हमें ये बतलाती है कि जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम जो कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि जो गणित की जो समस्या को हल करने के लिए जो हम प्रतीक का यूज क्या करते हैं, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, या फिर कोई भी ऐसे कोई बॉक्स हो गया। तो इस सब के लिए जहाँ पर भी हम इस माने जो वेरिएबल नंबर यूज करते हैं, हम उस जगह पर हम अलजेब्रा का यूज करते हैं। इसको हम और इजी भाव को समझने के लिए थोड़ी सा आपको मैं इंतजार करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको मैंने थोड़ी सी मैं हिंट्स देना चाहता हूँ कि जो अलजेब्रा होता है वो दो चीज़ कर मैंने मिलकर बना होता है। जो मिलकर बना होता है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट वो होता है जिनका मान हमें अचर होता है। अगर हम हिंदी में समझे कि कांस्टेंट वो है जिनको हम बोल सकते हैं कि अचर, जो जिसका मान कभी चेंज नहीं होता है। और जो वेरिएबल होता है वो होता है चर, यानी मैंने होता है इसका जो मान होता है वो बदलते रहता है। यानी चर होता है, उसका मान बदलते रहता है। जैसे एक्स वाई जेड, इसका मान कुछ भी हो सकता है, कभी एक दो तीन चार कुछ भी हो सकता है। परंतु जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। अचर को अगर हम सिंपल भाव से समझे, यदि हम बोलें कि मेरे पास एक कलम है, तो एक कलम का मतलब ही होता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही कलम है, उसमें हम दो या तीन या चार पेन हम उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वो एक मतलब एक होता है। यही अगर हम बोल दें कि मेरे पास एक्स कलम है, तो एक्स कलम का मतलब ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास एक कलम है। हम एक्स की जगह में हम मेरे पास दो भी कलम हो सकते हैं, मेरे पास तीन भी कलम हो सकते हैं, मेरे पास पांच भी कलम हो सकते हैं। इसीलिए जो जो अलजेब्रा होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। तो कांस्टेंट का मतलब होता है, आप समझ गए कि कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स होता है, जो एक्चुअली में मेरे पास है। और वेरिएबल का मतलब होता है जिसके पास मेरे पास कुछ भी नंबर ऐसे आ सकते हैं। तो ये दो चीज़ कर मिलकर ही बना होता है हमारा अलजेब्रा। इसको और अभी हम डीपली से समझते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में इसका यूज कहाँ पर होता है। मान लीजिए कि एक मैंने एक बॉक्स है, +2 = 5, यानी कि इस बॉक्स पे हम क्या मैंने कितना हम फिलअप करेंगे कि वो 5 के बराबर हो जाए। तो बॉक्स +2 = 5। तो हम इजीली बात को समझ सकते हैं कि इस बॉक्स में हम कितना भरें। तो इस टाइप का जो भी हम हमारा जो समस्या आता है गणित में, इस चीज़ को समझने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें अलजेब्रा चैप्टर का यूज करते हैं। और अलजेब्रा का हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे वो जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, किसी भी रूप में हम इसका यूज करके हम अलजेब्रा का सोल्यूशन को हम सॉल्व करते हैं। तो बात कर लेते हैं इस जो अगर हम जो जानकारी है, जो जिसका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है, या फिर जिसको सब्ट्रैक्शन एडिशन फास्ट है, तो उनका आंसर निकल गया कि इस बॉक्स को अगर हम बॉक्स में यदि हम 3 रख दें, तो 3 + 2 = 5, यानी कि 3 + 2 = 5। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जो जो बॉक्स है, बॉक्स में हम बोल सकते हैं कि बॉक्स में हम हमारा 3 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वो 5 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम 3 + 2 = 5। इस एक बॉक्स की जगह पर हम एक्स वाई का भी मान हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात आता है कि हम एक्स वाई का ही मान क्यों रखते हैं, यहाँ पर हम बॉक्स का मान क्यों नहीं रख सकते। कभी आपको ट्रायंगल हो गया, ब्रीथ हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, आयतकार, इस टाइप का हम एंगल क्यों नहीं लगा सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल का अगर या फिर कोई अलग अलग शेप का अगर यूज करते हैं, तो मैथमेटिक्स को जो बनाते हैं जब लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो एक बहुत समस्या आ जाएगी। क्योंकि शॉर्ट मैथ के लिए आप बॉक्स बना सकते हैं, परंतु जब यही मैथमेटिक्स बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस टाइप का हम शॉर्ट मैंने जब लॉन्ग मैथ के लिए हम इस टाइप का हम बार बार उसको शेप में बनाना, या फिर उसको मैंने अलग अलग शेप में बनाना हमारे लिए टाइम अधिक ले लेता है। इसीलिए हम उसको हम शेप को बार बार यूज नहीं करके हम उसमें एक्स वाई जेड या फिर कुछ हम मैंने वेरिएबल नंबर ले सकते हैं, जैसे ए बी सी डी या फिर PQ RST, इस टाइप हम नाम लेंगे, ताकि हम समझने में इजी हो और हमें नंबरिंग करने में हमें आसानी हो, और हमें जल्दी मैंने उस समस्या को हल करने के लिए हमें जल्दी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम वेरिएबल नंबर का यूज करते हैं। उस बॉक्स की जगह में यदि हम एक्स वाई जेड रखते हैं, तो यही एक्स वाई जेड को बोल सकते हैं हम कि यही अलजेब्रा होता है। यानी यदि हम बॉक्स की जगह पर यदि हम एक्स वाई जेड का कुछ भी वैल्यू अगर पुट करते हैं, तो यही एक्स वाई जेड हो गया हमारा अलजेब्रा। यानी इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी हम एक्स वाई जेड का जो वैल्यू रखते हैं,
तो यही एक्स वाई जेड को हम बोल सकते हैं कि ये अलजेब्रा है। यदि हम दूसरे शब्दों में या फिर हम दूसरे अगर सवाल को हम देखते हैं कि अलजेब्रा का दूसरा एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपया है और जब आप बाजार जाते हैं 50 रुपया लेके, तो आप दुकान में देखते हैं कि यदि आप एक कलम का दाम यदि 5 रुपया है, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि मैं 50 रुपया में कितनी पेन खरीद सकता हूँ। तो आप इस हिसाब मतलब उस तरह से आप हिसाब लगा सकते हैं कि यदि एक अगर मतलब पेन का दाम अगर 5 रुपया है तो सर 2 कलम का दाम कितना होगा, 5 इंटू 2 यानी कि हम 10 रुपीज़। इसी प्रकार यदि हम नंबर 3 अगर 3 कलम का दाम कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि मैं 3 कलम को निकालने के लिए हमें 5 इंटू 3 से इंटू होगा, तो जो होंगे 15 रुपये यानी कि 15 रुपये होगा। इसी प्रकार हम 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए हम निकाल सकते हैं, हमें 8 पेन के लिए निकाल सकते हैं। इसमें एक कॉमन सा मतलब फार्मूला यूज होगा, 5 इंटू एक्स या फिर 5 इंटू एन या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। 5 हो गया वो हमारा कॉन्स्टेंट है, वो आपका कॉन्स्टेंट फिक्स रहेगा। तो इस नंबर में ये जो वेरिएबल है उस नंबर में हम जितने भी कलम खरीदेंगे उसमें हम इसमें इंटू कर देंगे। यदि मेरे को 3 कलम चाहिए तो हम एक्स की जगह हम 3 पुट करेंगे तो हमें वो प्राइस निकल कर आ जाएगा कि मेरे को 15 रुपये चाहिए। यदि हम एक्स की जगह यदि हम 2 कलम यदि हम 2 रखेंगे तो 5 इंटू यानी हमें 10 यानी कि हम 2 कलम के लिए हमें 10 रुपये चाहिए। इसी प्रकार यदि हमें 5 कलम चाहिए तो मैंने 5x की जगह में हम जब x की जगह में 5 करेंगे तो 5 इंटू 5 25 यानी हमें 5 कलम के लिए हमें 25 रुपया पे करना पड़ेंगे। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अलजेब्रिक यूज करेंगे और इसके लिए हमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही वैल्यू का मान हमें ज्ञात करना होगा और इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक सम को हम निकालने के लिए हमारी आसानी होगी। तो इस टाइप का सॉल्व करने के लिए हमारा अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है वो बहुत काम का आता है।